हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अनु को मिला सबक। अनु अपने माता पिता की लाडली है, साथ ही साथ थोड़ी अकड़बाज भी थी। वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। उसकी एक बुजुर्ग दादी भी थी जिसकी वो कभी भी इज्जत नहीं किया करती थी। जब भी दादी उससे बात करने की सोचती थी तो वो दूर चली जाती थी। और एक बार वो अपनी दोस्त प्रियंका से फोन पर कहती है, अरे यार, मेरी दादी दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मैं बात करना ही नहीं चाहती, फिर भी वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करती रहती हैं। अरे यार, तू तो कितनी लकी है कि तेरी दादी तेरे साथ ही रहती है, और एक मैं हूँ कि मेरी दादी गुजर चुकी है। ऐसे में मुझे अपनी दादी का प्यार कभी मिला ही नहीं। छोड़ यार, तू सैड क्यों हो रही है? वैसे भी ये दादी किसी काम की नहीं है। दादी दूर से ही अनु की बात सुनती है और उन्हें ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उनके बारे में अनु ऐसा सोचती है। दादी तो अनु से कितना प्यार करती है। जब छोटी थी तब दादी उसे अपनी गोद में सुलाया करती थी और उसे नहलाया भी करती थी, लेकिन आज इतनी बड़ी हो गई है कि दादी को ही भूल गई है। ऐसा सोचते हुए दादी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो अपने आंसू को छुपाते हुए कमरे की ओर चली जाती है। अनु की मम्मी, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत उदास लग रही हैं? कुछ नहीं, बस पुरानी यादों के बीच में मेरे आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कहते हुए दादी चली जाती हैं, लेकिन अन्नू की मम्मी को ऐसा एहसास हो जाता है कि शायद अन्नू की किसी बात की वजह से दादी को दुख पहुंचा है। मम्मी, अनु, तुमने दादी को कुछ कहा है क्या? वो बहुत उदास लग रही हैं। अरे मम्मी, मैं क्यों कहने लगी? लेकिन अन्नू को मम्मी की बात समझ में आ जाती है कि हो न हो दादी को अन्नू की किसी बात से दुख पहुंचा है। इतनी उदास हो जाती हैं जब उन्हें उल्टा पुल्टा बोल देती हैं। एक सप्ताह के बाद अन्नू के मम्मी पापा किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं और वे अन्नू को दादी का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। हम लोग शाम को वापस आएंगे, एक जरूरी काम है। दादी को दोपहर में खाना दे देना और खुद भी खा लेना। हाँ मम्मी, मैं खा लूंगी। दोपहर को 1 बजे अनु खाना निकालकर खा रही होती है, तभी उसे कमरे से दादी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे तक जाती है और देखती है तो दादी पलंग पर लेटी हुई थी और काफी परेशान नजर आ रही थी। अन्नू, अरे मुझे क्या करना है, जब उन्हें ठीक लगेगा तो उठकर खा लेंगी। अन्नू अपना खाना खाकर कमरे में सोने चली जाती है और दादी की तरफ ध्यान भी नहीं देती है। शाम को 5 बजे अन्नू के मम्मी पापा वापस आते हैं, तब देखते हैं कि दादी अपने कमरे में ही बेहोश पड़ी हुई हैं। दोनों दौड़कर डॉक्टर को बुलाते हैं तो पता चलता है कि दादी को बहुत तेज बुखार है और इस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी और ना ही खाना खा रही थी। आनन फानन में दादी का इलाज शुरू होता है और अब दादी पहले से बेहतर है। इस बात पर अनु को डांट पड़ती है कि आखिर उसने क्यों दादी का ख्याल नहीं रखा। मुझे क्या पता था उनकी तबीयत खराब है, रोज तो अपना खाना खुद ही खा लेती है ना, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पापा, अब तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। तुम अपनी इस आदत को सुधार लो, वरना तुम्हें आगे जाकर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अन्नू को पापा की बात समझ में नहीं आती और बस चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है। लगभग 1 महीने के बाद दादी को ऐसा महसूस होता है कि अन्नू किसी बात से परेशान हो रही है, लेकिन किसी को बताना जरूरी नहीं समझ रही है। दादी सोचती है कि उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी। ऐसे में वो छुप छुप कर अन्नू की बात सुनने लगती है जब वो फोन पर बात करने लगती है। सुरेश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? तुम स्कूल में चीटिंग कर रहे थे और इसलिए मैंने टीचर को बताया, तो क्या मैंने गलत किया? हमने साल भर मेहनत की है और तुम चीटिंग करके अच्छे नंबर ले आते हो। थोड़ी देर बाद अन्नू, नहीं, तुम मेरे घर के बाहर आकर लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे और ना ही मेरे बारे में उल्टा पुल्टा कुछ भी कहोगे। ऐसा कहते हुए अन्नू रोने लगती है और दादी को सारी बात समझ में आ जाती है कि लड़का अन्नू को परेशान क्यों कर रहा है। उसके बाद अन्नू को उसके कमरे की खिड़की से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। दादी सुरेश को
पकड़कर पिटाई कर रही हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तू मासूम बच्ची को परेशान कर रहा है? खबरदार, आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो। सुरेश तो वहाँ से चला जाता है और अनु अपनी दादी को पकड़कर घर ले आती है। प्यार से दादी को देखते हुए कहती है, दादी आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मैंने हमेशा आपको गलत समझा और आपको कभी इज्जत भी नहीं दी, लेकिन आज आपने मेरा साथ दिया जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। देखो बेटा, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इसी बात में हमारे संस्कार नजर आते हैं। हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी दादी की कद्र तो हुई। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार तो मिला। इस बात पर अनु अपनी दादी के गले लग जाती है और मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू।